नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता से। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर हिंदुओं की हुंकार को कौन पहुंचाएगा शासन और प्रशासन तक, और कौन ये जिम्मेदारी उठाएगा कि हिंदुओं को जागृत करना है, जागरूक करना है। आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम में नरेंद्र जी, जो कि हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका आज शंखनाद में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी नरेंद्र जी कि लव जिहाद क्या होता है और क्यों होता है लव जिहाद। जी जी। आ, आ, इस चैनल के जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लव जिहाद ये है जो एक समस्या है, तो इस समस्या का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ, ये भी हम समझ के लेते हैं। बहुत बार ऐसे बताया जाता है कि हिंदूवादी संगठन जो है इन्होंने ये दुष्प्रचार किया है, और ये दुष्प्रचार किया है और ये एक प्रकार से एक फेक नैरेटिव हिंदूवादी संगठन भारत के अंदर चला रहे हैं, इस प्रकार से भारत में प्रचारित किया जाता है। पर लव जिहाद जो है ये कब और कहां पर आया, तो ये हम समझ के लेने की आवश्यकता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 2009 में पहली बार केरल और उसके बाद कर्नाटक में वहां पर इस प्रकार वो वहां पर बहुत सारी जो युवतियां हैं वो गायब होने लगी। और 2009 में वहां का जो पुलिस महानिदेशक निदेशक है जैकब पुनोज, ऐसे उनका नाम है, तो उन्होंने इसकी जांच की। और जांच करने के उपरांत उनको वो ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरसी और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र एक देश के अंदर चल रहा है, और जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में हिंदू युवतियां, ईसाई युवतियां एक जाल में फंसाई जा रही है। और करीबन 3000 से 4000 युवतियां इस जाल के अंदर फंसी थी। और यह युवतियां, उसमें से कुछ बहुत सारी युवतियां वो गायब हो चुकी थी। तो उन्होंने ये पूरी जो रिपोर्ट है वो वहां के न्यायालय में उन्होंने वो वहां पर दे दी। तो वहां के जो न्यायमूर्ति है, न्यायमूर्ति केटी शंकरन, इन्होंने ये जो रिपोर्ट, जो पुलिस महानिदेशक है जैकब पुनेज, उन्होंने जो ये रिपोर्ट दी थी वो उन्होंने रिपोर्ट को स्वीकार किया। और उन्होंने माना कि एक प्रकार से एक षड्यंत्र भारत के अंदर चलाया जा रहा है, और ये षड्यंत्र के तहत, जिसे लव जिहाद भी कहा जा सकता है, और उन्होंने ये शब्द का उपयोग नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि एक प्रकार से एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, और जिसके माध्यम से 3000 से 4000 युवतियां जो है वो इसमें फंसी हुई है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उसके उपरांत 2010 में जो वामपंथी नेता है केरल के वीएस अच्युतानंद जी, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चलाया जा रहा है। उसके बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होकर गए ओमन चांडी, उन्होंने भी 25 जून 2012 को विधानसभा में बताया कि पिछले 6 वर्षों से करीबन 2666 यानी 2666 जो लड़कियां हैं वो इस्लाम में धर्मांतरित की गई है। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो लव जिहाद, ये जो समस्या है, ये भारत के अंदर बहुत सालों से चली आ रही थी, पर वहां पर केरल में और कर्नाटक में इसकी जो समस्या है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ गई। और उसके उपरांत वहां पर ये जांच की गई, और उसके उपरांत वहां के जो वामपंथी नेता है, कांग्रेस नेता है, उन्होंने भी ये माना कि एक प्रकार से एक षड्यंत्र देश के अंदर चलाया जा रहा है, और उसके बाद में उसे लव जिहाद ये नाम दिया गया। और आज हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के माध्यम से बड़ी मात्रा में जो युवतियां है वो देश में फंसाई जा रही है, मारी जा रही है, धर्मांतरित की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी नरेंद्र जी कि एक कॉन्स्पिरेसी भी बनाई जाती है इसको लेकर कि लव जिहाद जो है वो अलग चीज है और धर्मांतरण जो है वो अलग चीज है। इन दोनों में क्या समानता है? क्या लव जिहाद इसी का एक हिस्सा है? ये किस तरीके से है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी जी। देखिए, मूल लव जिहाद का जो उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है इनका, ये हमें समझना होगा। मूल उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर गजवाए हिंद करना है, और गजवाए हिंद करने के लिए क्या है, तो जनसंख्या बढ़ाना है। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो एक, जो अपनी जनसंख्या अपने अंदर बढ़ाइए। दूसरी, हिंदुओं की लड़कियों को फंसाइए, उनके साथ में विवाह कीजिए,
और उनके पास से जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी इस्लाम में लेके आइए। तो ऐसे करके, और ये तो भारत के जो कानून है वो नहीं मानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत की सरकार, गुजरात की सरकार, कुछ राज्यों की सरकार देश के अंदर समान नागरिकता कानून लाने का विचार कर रही है। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये एक से अधिक शादियां करते हैं। एक को तलाक दे देते हैं, दूसरे के साथ शादी करते हैं, दूसरी को तलाक देते हैं, तीसरी को शादी कर देते हैं। जबकि हिंदू व्यक्ति जो है वो एक ही शादी कर सकता है जब तक, और वो उसको तलाक भी तुरंत नहीं दे सकता है, उसमें भी उसको बहुत सारे कानूनी पेच है कि जिसके माध्यम से वो अलग नहीं हो सकता है। पर यहाँ पर जो मुस्लिम जो है वो कितनी भी शादियां कर सकता है और कितने भी बच्चे पैदा कर सकता है। तो इसी का फायदा उठाकर इन्होंने ये निश्चित किया है कि देश के अंदर बड़ी मात्रा में जो इस्लाम के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ाना है। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? एक, वो बांग्लादेशी भारत के अंदर लेके आ रहे हैं, म्यांमार से, वहां से लोग वहां पर रोहिंग्या को देश में बसाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी ओर भारत के अंदर लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरित करके जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी मुसलमान बनाना, यानी बड़ी मात्रा में हम मुस्लिमों की संख्या देश के अंदर बढ़ाना, और आगे जाकर इसी संख्या का आधार लेकर देश की जो राज्य व्यवस्था है वो हथियाना। और उसके लिए आपने देखा होगा कि बड़ी अभी बीच में पीएफआई को भी पकड़ा गया था, और पीएफआई ने क्या लिखा था कि 2047 में उनको भारत के अंदर इस्लामिक राज्य का स्थापना करनी है। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भारत के अंदर चल रहा है, और उसके लिए लव जिहाद ये एक माध्यम है। उद्देश्य उनका है देश के राज्य को, देश में इस्लाम का स्थापना करना, और उसके लिए वो लव जिहाद को एक माध्यम बना रहे हैं। और लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है, और धर्मांतरण से ही देश में उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि श्रद्धा के बाद भी बहुत सी घटनाएँ हुई हैं लव जिहाद के ऊपर, लेकिन वो विषय, चर्चा का विषय क्यों नहीं बन पाए? जी, जी। देखिए, इसमें लव जिहाद, जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 से 2009 में जो कर्नाटक और केरल की सरकार ने, वहाँ पर न्यायालय ने बताया, उसके बाद भी टेलीविज़न चैनल्स ने इसके ऊपर डिबेट्स नहीं ली, इसके ऊपर चर्चाएँ नहीं ली। आपको पता होगा कि वो जो टेनिस स्टार थी, तारा सहदेव, जब वो सामने आई और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसने अपनी स्वयं की आप बीती बताई, तब भारत के अंदर लव जिहाद के इस विषय के ऊपर चर्चा होना प्रारंभ हुआ। एक गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को भी पूछा था, आपको याद होगा तो उनको भी पूछा गया था कि लव जिहाद क्या अस्तित्व में है भारत में? तब उन्होंने भी लव जिहाद अस्तित्व में है ऐसे माना नहीं था। पर उसके उपरांत जैसे जैसे भारत में, देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, और जैसे जैसे देश में सत्ता ये हो रही है, तो अब हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं वो भी इसके बारे में बात कर रही है, और आज मीडिया भी इसके बारे में बात कर रहा है। पर फिर भी जितनी मात्रा में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए वो आज भी नहीं हो रही है। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि श्रद्धा जैसी अनेक लड़कियां, आपको पता होगा तो निकिता तोमर, जिसको दिन दहाड़े वहां पर फरीदाबाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। यूपी में अनेक युवतियों की हत्या कर दी गई थी, और उन युवतियों के शव जो है वो सूटकेस में मिल रहे हैं। फिर भी आज इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। लव जिहाद को मानने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं है। आज भी जो सेक्युलर एक मानसिकता हमारे देश के अंदर जो निर्माण हुई है, और उनको ये लग रहा है कि ये एक प्रकार से एक भय किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक समाज के बारे में निर्माण करने का हिंदुत्ववादी संगठन प्रयास कर रही है, ऐसे भी आज जो सेक्युलर व्यवस्था के लोग हैं वो मानते हैं। तो हमारी हिंदुओं की परिस्थिति ऐसी है कि जब तक वो मेरे घर तक नहीं बात आती है तब तक मैं वो मानने नहीं करता हूँ। और इसका ही परिणाम आज हम देख रहे हैं कि श्रद्धा जो एक स्वयं एक सेक्युलर थी, तो ऐसी सेक्युलर युवतियां आज इस जाल में फंस रही है, और इनका हश्र क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। आप स्वयं यदि वो उसको स्वीकार नहीं करते हो तो आज परिस्थिति ये निर्माण हो गई है कि उनके 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। तो ये जो सेक्युलर मानसिकता है, इस सेक्युलर मानसिकता के कारण जो मीडिया में भी है और जो हमारे राज्यकर्ताओं में भी है, उसी के कारण
आज लव जिहाद को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर ये सत्य है। और ये सिर्फ भारत में हो रहा है क्या? तो सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, तो ये विश्व भर में हो रहा है। ये जो लोग हैं, ये इंग्लैंड में भी वहां पर इस प्रकार से स्थिति हो रही है, वहां पर भी ये कर रहे हैं। यूरोप में भी इसी प्रकार से षड्यंत्र का शुरुआत है। रशिया में भी इन्होंने ऐसे ही प्रारंभ किया, तो पर रशिया की सरकार ने वहां पर कड़े कानून बनाए और उसके बाद में अब वहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, तो ये विश्व भर में हो रहा है। विश्व भर की सरकारों ने माना है कि एक प्रकार से ये एक षड्यंत्र के तहत मुसलमानों की संख्या उन उन राज्यों में, उन देशों में बढ़ाने का एक प्रयास और एक डायनामिक्स डेमोग्राफिक्स चेंज करने का प्रयास इस माध्यम से किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि लव जिहाद में अगर लड़की हाँ करती है, हमने श्रद्धा के केस में देखा या फिर निधि गुप्ता के केस में हमने देखा जो यूपी का था, जिन्हें छत से धक्का दे दिया गया। कोई सा भी केस हो नरेंद्र जी, हिंदू लड़कियों को मार क्यों दिया जाता है? देखिए इसमें बहुत बार ऐसे होता है। अभी जब हम प्रचार कर रहे हैं और पूरे देश भर में जाते हैं और बहुत लोगों को मिलते हैं, तो ऐसी बहुत से लड़कियां हमें ऐसे भी मिलती है जो इनके चंगुल से बाहर निकल के आई है। तब उन्होंने हमें बताया कि क्या होता है कि पहले तो जो लोग इनको फंसाते हैं वो बहुत बार अपना सही नाम नहीं बताते हैं। एक तो इनको गलत नाम से इनको फंसाया जाता है, बंटी, बबलू, राजू, इस प्रकार से नाम बताकर इनको फंसाया जाता है। और बाद में शादी करने के उपरांत इनको ये समझ में आता है, लड़कियों को पता चलता है कि ये अन्य पंथी है, पर फिर भी वो लड़की मानती है। तो कुछ लड़कियां जो मान जाती है तो वो उनका चलता है आगे। पर जैसे जैसे आगे चलता है तब उन्हें वो ध्यान में आता है कि ये एक बहुत बड़ी खाई है और इस खाई में हम अटक रहे हैं। तब उनको दर दर यानी हर वक्त उनको प्रताड़ित किया जाता है। एक लड़की ने उसे बताया, मुझे वहां पर बताया, एक कर्नाटक की लड़की है जिसके साथ में मेरी चर्चा हुई थी। तब उन्होंने बताया कि जिस दिन उनकी शादी हुई उसके बाद में पहले दिन तो सभी ने उससे बहुत प्यार से बात की, पर दूसरे ही दिन से उस लड़की की माँ ने, उस लड़के की बहन ने, उस लड़के के भाई ने, उस लड़के के बाप ने, सभी ने उसको एक एक कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन सभी का मिलकर ये षड्यंत्र होता है कि एक हिंदू आई है और एक प्रकार से उसे एक गैर मुस्लिम करके ही देखा जाता है और उसको प्रताड़ित करना यही उनका उद्देश्य होता है। और जो लड़कियां उसे मान्य करती है वो रह जाती है, जो मान्य नहीं करती है और जो नहीं सुनती है तो उनका इस प्रकार से ये स्थिति बनाई जाती है, जो हमने श्रद्धा के बारे में भी देखा। ऐसे भी कहा जाता है श्रद्धा के बारे में कि आफताब जो है वो उसे देह व्यापार को ढकेलने का प्रयास कर रहा था और उसके लिए वो मान्य नहीं कर रही थी और उसके कारण भी उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे भी एक न्यूज सामने आई थी। और बहुत सारी लड़कियां हैं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको विदेशों में लेकर जाया जाता है। सऊदी अरेबिया में वहां पर लेकर जाते हैं और वहां पर भी उनको फंसाया जाता है और उनको वहां पर भी देह बिक्री और व्यापार में उनको लगाया जाता है। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई है। इस्लामिक स्टेट में भी लेकर जाया जाता है। केरल की अनेक लड़कियां इस्लामिक स्टेट में गई है और वहां की युवतियों ने अभी भारत सरकार से मांग भी की है कि हमें वापस आना है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही दयनीय स्थिति जो है हमारी युवतियों की लव जिहाद के माध्यम से हो रही है। और जो सहती है वो आगे निकल जाती है, आगे फंसती जाती है, और जिन्हें नहीं सहना होता है उनका ये अंजाम होता है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए कहीं न कहीं हिंदू भी ज़िम्मेदार हैं? जी, जी। ये बहुत ही मूलभूत प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा। देखिए हम ऐसे कहते हैं ना कि ताली जब बजाई जाती है तो वो एक हाथ से नहीं बजती है। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो कोई भी मुस्लिम स्त्री है तो वो तुरंत जो है वो हिंदुओं के प्रेम में नहीं पड़ती है। पर हिंदू युवतियां है वो मुसलमानों के प्रेम में पड़ती है, जाल में फंस जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि हम हिंदू जो है, हम देख रहे हैं कि पिछले 70 साल से एक ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर निर्माण की गई जिसके माध्यम से आज हम देखते हैं कि हिंदुओं को कहीं पर भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है।
आज किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में हम जाएंगे तो हिंदुओं को कहीं पर भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। आज हमारे माता पिता को धर्म की शिक्षा नहीं है तो वो हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और इसका उसका परिणाम क्या हो रहा है? तो आज हमारी जो युवतियां है वो इसके जाल में फंसती है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें जाल के फंसने के उपरांत आज उनके गर्भ से ही तैमूर पैदा हो रहे हैं, उनके गर्भ से अलग अलग मुगल मुगल जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू युवतियों को इस जाल से यदि फंसाना है, बचाना है, तो हमें उनको धर्म की शिक्षा देनी होगी। जब व्यक्ति को धर्म की शिक्षा मिलती है तो उसको धर्म का महत्व ध्यान में आता है। और जब उसको मन के अंदर अंकित हो जाएगा उसके धर्म का महत्व क्या है, तब वो झांसी की रानी जैसा विचार करेगी, वो राजमाता जिजाऊ जैसा विचार करेगी, वो एक लड़वैया जैसा विचार करेगी, और वो इन मुगलों के रानी पद्मावती जैसा विचार करेगी, और वो इन मुगलों के चंगुल में नहीं फंसेगी। और इसलिए हिंदुओं को अपने धर्म की शिक्षा देना। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको और एक बताना चाहूंगा कि आज हमारा हिंदू समाज जो पैसे के पीछे लगा हुआ है, आज हम देख रहे हैं कि आज माता पिता जो है ये दोनों आज नौकरी करते हैं, तो बच्चों को देखने के लिए समय नहीं है, उनके साथ में संवाद करने के लिए समय नहीं है, उनकी क्या समस्याएं हैं उनके लिए उनके पास में समय नहीं है। इसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि आज हिंदू युवतियां जो है वो उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, उनको क्या समस्या है, वो अपने माता पिता के साथ में संवाद नहीं कर सकती है। और वो माता पिता के साथ में बात नहीं कर सकती तो क्या होता है, तो वो बाहर किसी के साथ में दोस्त बनाती है, और दोस्त बनाने के कारण दोस्ती में उसको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लड़कियां युवतियों को फंसाया जाता है, तो सिर्फ जो गैर हिंदू युवा नहीं है, तो वहां पर एक षड्यंत्र के तहत जो मुस्लिम उनकी युवतियां भी है वह भी इसके अंदर शामिल होती है, और वह भी एक प्रकार से लव जिहाद में हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए सहायता करती है। और इसका ही परिणाम ये होता है कि आज हमारी हिंदू युवतियां जो है इस लव जिहाद के जाल में फंस रही है। आज हमारे हिंदू माता पिता संवेदनशील नहीं है। आप मुझे बताइए कि कितने माता पिता ऐसे हैं जो आज हमारे युवतियों को, अपने बच्चों को देश के अंदर ये जो अलग अलग टाइप के जिहाद चल रहे हैं इसके बारे में बताते हैं, आज देश की जो स्थिति चल रही है इसके बारे में बताते हैं? आज कोई नहीं बताता। इसी का परिणाम ये हो रहा है कि आज जो हमारे बच्चे हैं उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर वो एक षड्यंत्र के तहत फंस जाते हैं। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमें हमारे बच्चों को, हमारी हिंदू युवतियों को इस लव जिहाद के षड्यंत्र से बचाना है, तो हमारे हिंदू बच्चों को, युवतियों को, सबको हिंदू धर्म की शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न होगा इस प्रोग्राम का। मैं आपसे जानना चाहूंगी नरेंद्र जी कि लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में हिंदुओं की हुंकार को हिंदू जन जागृति समिति कैसे उठाएगी? कैसे लोगों को जागरूक करेगी कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी समस्या अब केवल समस्या नहीं बन गई है बल्कि बहुत बड़ी एक महामारी का रूप ले चुकी है? जी जी, देखिए जैसे आप बता रहे हैं तो ये सही में एक बहुत बड़ी महामारी का एक विकराल रूप ही भारत के अंदर निर्माण हो रहा है। कुछ घटनाएं हमारे सामने मीडिया में आती है, पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मीडिया में नहीं आती है। आज हमारी बहुत सारी बहू बेटियां जो है आज इस जाल में फंसी हुई है। तो हिंदू जन जागृति समिति ये संगठन पहला ऐसा संगठन है जिसने इस विषय के ऊपर 2014 में एक पहली पुस्तक लिखी। श्री रमेश शिंदे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने पहली पुस्तक इस विषय के ऊपर लिखी, और इसके ऊपर हमने पूरे देश में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। हिंदू जन जागृति समिति ने पिछले कई वर्षों में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग व्यासपीठ पर जाकर लव जिहाद ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके बारे में जागृति करने का प्रयास किया। पिछले अनेक वर्षों से हिंदू जन जागृति समिति की जो रणरागिनी शाखा है, जो महिलाओं की शाखा है, उसके माध्यम से जो अलग अलग ज्ञाति समाज है, जैसे अग्रवाल समाज है, महेश्वरी समाज है, और भी महाराष्ट्र के अलग अलग समाज है, ऐसे अलग अलग ज्ञाति संस्था के लोगों में जाकर वहां में महिलाओं के लिए, इतना ही नहीं हम गुरुद्वारे में भी हम गए हैं,
वहां पर भी जाकर हम महिलाओं में ये जागृति कर रहे हैं कि ये लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे हमारी हिंदू महिलाओं को, युवतियों को बचाना होगा। ये एक प्रकार से कार्य, जागृति का कार्य पिछले अनेक वर्षों से हिंदू जनजागृति समिति कर रही है। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि हिंदू जनजागृति समिति ने पिछले कुछ वर्षों से इस विषय में हमने आंदोलन भी लिए हैं और इस आंदोलन का यही परिणाम हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि आज वर्तमान में 3 ऐसे राज्य भारत के अंदर निर्माण हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल है। ऐसे 3 राज्यों में लव जिहाद के ऊपर कानून बन गए हैं और अन्य राज्य में भी इस प्रकार के लव जिहाद को रोकने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाए, इस प्रकार से हिंदू जनजागृति समिति कार्य कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश भर के अंदर हम पिछले कुछ दिनों में हम अलग-अलग जगह पर आंदोलन ले रहे हैं। अभी 15 तारीख को हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर यह आंदोलन लिया। अब केंद्र सरकार के पास में हमने मांग की है कि केंद्र सरकार देश भर में ये कानून बनाए। उसी प्रकार से कल 21 तारीख को महाराष्ट्र में वहां पर सरकार का अधिवेशन चल रहा है, तो वहां पर भी हिंदुओं का जन संघर्ष मोर्चा वहां पर निकाला और हजारों लोग, हजारों हिंदू वहां पर इकट्ठा हुए। और आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है श्री एकनाथ शिंदे जी, उनको सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने जाकर वहां पर उन्हें ज्ञापन दिया है और उन्हें भी बताया है कि आप इस प्रकार का कानून महाराष्ट्र में भी बनाइए। तो जहां जहां पर संभव है वहां पर हम ये इस प्रकार से ये आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को मांग कर रहे हैं। आपको और एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी एक पिछले सप्ताह में एक कानून बनाया है, जिसके माध्यम से वहां पर भी अगर यदि किसी को धर्मांतरण करना है तो उसको, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को धर्मांतरण का कोई भी कार्यक्रम लेना है तो उसको पहले डीएम को वहां पर नोटिस देनी होगी और डीएम वहां पर जांच करेंगे और उसके उपरांत ही वो वहां पर वो उस प्रकार का धर्मांतरण का कार्यक्रम ले सकता है। तो हरियाणा में भी धर्मांतरण के विरोध में वहां पर एक कानून बनाया गया है, ये और एक अच्छी बात है। तो ये इस प्रकार से हिंदू जनजागृति समिति अनेक राज्यों में ये जागृति का काम कर रही है। हम अलग अलग सांसदों को मिल रहे हैं, अलग अलग विधायकों को सभी राज्यों में मिल रहे हैं और उनको भी, उनके अंदर भी ये हम दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से ये जो कानून है ये लाइए। और सिर्फ कानून लाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपके माध्यम से सारे हिंदू समाज को ये आह्वान करना चाहूंगा कि सिर्फ कानून लाने से कुछ नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर एक कहावत, एक अंग्रेजी में कहावत है, आप सबको पता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि कानून उसके काम काम अपना करेगा पर वो घटना होने के उपरांत करेगा। पर घटना ही हमारे यहाँ पर ना हो, उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। हम जहाँ पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर जागृति करनी होगी। आप सभी को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी इस अभियान में जुड़िए। हमारे देश को, हमारे धर्म को बचाने के लिए आप सभी इस अभियान में सहभागी हो जाइए। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार नरेंद्र जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि लव जिहाद आखिर होता क्यों है, किस तरीके से धर्मांतरण और लव जिहाद का जो कार्य है, वो हमारे देश में किया जा रहा है और ये किस तरह से एक महामारी का रूप ले चुका है। और हिंदू जन जागृति समिति बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है हिंदुत्व के लिए और इस तरह के जो आपने बताया आंदोलन कर रही है, तो सभी से मेरा भी निवेदन होगा कि हिंदू जन जागृति को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे देश में एक अच्छी व्यवस्था जो है वो बन सके। बहुत-बहुत आभार हमारे सभी दर्शकों का। नरेंद्र जी, आपका एक बार पुनः बहुत-बहुत आभार। इसी तरह आप सभी देखते रहिए आज श्रृंखला।